नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की, एक क्लासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक मामूली सा चिमटा, जी हां, एक चिमटा खिलौनों और मिठाइयों से कहीं ज्यादा कीमती बन जाता है। और यकीन मानिए, ये कहानी एक ऐसा संदेश देती है जो आज के जमाने में भी हैरान कर देता है। ये जो शब्द है ना, ये इस कहानी का मतलब दिल है। कहानी का वो क्लाइमैक्स जब एक दादी अमीना अपने छोटे से पोते के त्याग को समझती है और ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। इसी कहानी को आज हम परत दर परत खोलने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा सफर। हम शुरू करेंगे हामिद नाम के एक लड़के की कहानी से। देखेंगे कि मेले में वो क्या चुनता है। फिर चिमटे और खिलौनों के बीच की उस जबरदस्त बहस को समझेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि ये चिमटा सिर्फ एक चिमटा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और आखिर में देखेंगे कि ईदगाह का संदेश आज भी हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, ईद की सुबह है। माहौल में अलग ही रौनक है। पूरा का पूरा गांव ईदगाह जाने के लिए तैयार है। हर तरफ एक खुशी की लहर है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी आज कुछ ज्यादा ही हरे हैं और आसमान में एक हल्की सी गुलाबी सी चमक फैली हुई है। अब जहां गांव के बाकी लड़कों की जेबें सिक्कों से खनखना रही हैं, महमूद के पास पूरे 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास तो 15 हैं। ये सब बस सपने देख रहे हैं कि आज तो मेले से ढेरों खिलौने और मिठाइयां खरीदेंगे। मतलब उनकी जेबें तो जैसे कुबेर का खजाना बन गई हैं। और इन सब लड़कों में जो सबसे ज्यादा खुश है, वो है हमारी कहानी का हीरो हामिद। सिर्फ 4 साल का दुबला पतला सा एक बच्चा जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। देखिए, उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी ने उसे एक उम्मीद दी है कि उसके अब्बा जान और अम्मी जान अल्लाह के घर से ढेर सारे तोहफे लेकर लौटेंगे। है ना कमाल की बात, उम्मीद पर जीना। तो हामिद के पास क्या है? उसके पास हैं सिर्फ 3 पैसे, बस 3। उसके दोस्तों की भरी पूरी जेबों के सामने तो ये मतलब कुछ भी नहीं। अब चलते हैं मेले में। गांव के बच्चों के लिए तो ये जैसे कोई जादू की दुनिया है। चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू, बड़े बड़े झूले और दुकानों में सजे रंग बिरंगे खिलौनों की लंबी लंबी लाइनें। और हामिद के दोस्त, वो तो बस टूट पड़ते हैं। कोई चरखी पर झूल रहा है, कोई गुलाब जामुन और हलवा खा रहा है। और खिलौने, महमूद ने सिपाही खरीद लिया, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील। सबने अपने पैसे पल भर के मजे में उड़ा दिए। लेकिन हामिद, वो बस दूर खड़ा देख रहा है। वो अपने वो कीमती 3 पैसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता था। तो एक तरफ हैं ये खिलौने, मिठाइयाँ और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का लालच, और दूसरी तरफ है हामिद जो सब देख रहा है। उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि तू कुछ क्यों नहीं लेता। और ठीक उसी पल उसे एक ख्याल आता है, अपनी दादी का। और यही वो एक सोच है जो पूरी कहानी बदल देती है। तो हामिद क्या करता है? वो एक हार्डवेयर की दुकान पर जाता है और अपने 3 पैसे देकर एक मामूली सा चिमटा खरीद लेता है। और बस उसके दोस्त तो जैसे उस पर टूट पड़ते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं, अरे पागल है क्या, इस चिमटे का क्या करेगा भला। लेकिन हामिद भी कम नहीं है। वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से अपने चिमटे का बचाव करता है। वो कहता है, तुम्हारी मिट्टी के खिलौने एक बार गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मेरा चिमटा, ये तो लोहे का है, पानी तूफान सब झेल जाएगा। वो कहता है, सिपाही के पास मिट्टी की बंदूक है, मेरा चिमटा कंधे पर रख लो तो बंदूक बन जाए। मतलब वो एक एक करके साबित कर देता है कि उसका चिमटा सबसे बेहतर है और उसे नाम देता है रुस्तमे हिंद, यानी चैंपियन ऑफ इंडिया। और हुआ भी वही। जैसे ही सब गांव वापस पहुंचे, किसी का खिलौना गिरा, किसी का हाथ से छूटा और सारे मिट्टी के खिलौने टूट फूट कर गोबर के ढेर पर पहुंच गए। और हामिद का चिमटा, वो वैसा का वैसा ही था। हामिद की बात बिल्कुल सच साबित हुई। तो यहां तक तो थी कहानी, लेकिन अब जरा और गहराई में उतरते हैं। क्या ये चिमटा सिर्फ एक चिमटा है, या इसका कोई बहुत बड़ा मतलब है? और यहीं पर बात आती है स्वदेशी चेतना की। ये उस दौर की बात है जब भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी का मतलब था आत्मनिर्भरता, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना, खास तौर पर वो चीजें जो काम की हों, टिकाऊ हों, ना कि बाहर से आई हुई सिर्फ दिखावे की चीजें। अब इस चिमटे को इस नज़र से देखिए। ये उन फ्लैशी, नाजुक खिलौनों को नकारता है जो शायद औपनिवेशिक बाजार का प्रतीक थे। ये अपनी दादी के काम, उनके दर्द को समझने का प्रतीक है। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, देश में बना टिकाऊ काम का औजार।
हामिद का ये फैसला सिर्फ एक बच्चे का फैसला नहीं, ये देखभाल और जिम्मेदारी से लिया गया फैसला है। मतलब वो एक तरह से स्वदेशी हीरो बन जाता है। तो चलिए वापस कहानी के उस सबसे इमोशनल हिस्से पर चलते हैं। हामिद घर पहुंच चुका है अपनी दादी अमीना के पास। अब सोचिए, दादी पहले तो गुस्सा होती हैं कि मेले से लाया भी तो क्या, एक चिमटा। लेकिन जैसे ही हामिद बताता है कि उसने ये क्यों खरीदा, तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं। बस उस बुढ़िया का सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो बस उसे दुआएं देती रहती है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहां रोल बदल जाते हैं। 4 साल का बच्चा हामिद एक बड़े समझदार आदमी की तरह अपनी दादी को देख रहा है, और बूढ़ी दादी अमीना एक छोटी बच्ची की तरह बस रोए जा रही है, प्यार और ममता से भरी हुई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर रोज नए ट्रेंड्स आते हैं, जहां हम चीज़ों को खरीदने और फेंकने में लगे रहते हैं, हमारे कौन से फैसले हैं जो हामिद के चिमटे की तरह असली कीमत रखते हैं? सोचने वाली बात है।